बिहार में पिछले 16 सालों से सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के मुखिया, जी हाँ मुखिया इसलिए हम कह रहे हैं कि सभी का कहना ये है, अध्यक्ष भी हों तो वो कहते हैं कि हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार है और जो उनकी मर्जी होती है वही जदयू में होता है। क्या ऐसा है? ये सवाल आपके साथ है और इस सवाल के साथ हम आगे को लेकर चलते हैं कि क्या नीतीश कुमार चक्रव्यूह में फंस गए हैं और इस चक्रव्यूह में नीतीश कुमार अपनी कुर्सी और पार्टी दोनों के लिए छटपटा रहे हैं। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, इसके पीछे कई कारण हैं। पिछले 16 सालों से बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार अचानक से अपने पार्टी में कुछ बदलाव करते हैं और बदलाव के बाद नीतीश कुमार अचानक से अपना हाथ खाली कर देते हैं। ये कोई पहला अवसर नहीं है जब जदयू में ऐसा हुआ था। इससे पहले भी जदयू में पावर गेम हुआ है और नीतीश कुमार ने उस पावर गेम का खूब फ़ायदा उठाया है, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस का काल हो या फिर शरद यादव का काल। ये सारी खबरें हमने आपको बता दी हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे और उनके दो धुरंधर आरसीपी सिंह और ललन सिंह, जो कि जनता दल यूनाइटेड रूपी नदी के दो किनारे हैं, क्या दो किनारे आपस में मिल सकते हैं? आरसीपी सिंह ने तो ये बात कही थी। उन्होंने साफ तरीके से कहा था कि हमारे और ललन सिंह में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। आपने सुना भी होगा जब वो मंत्रिमंडल का शपथ लेकर के बाहर निकले थे और पत्रकारों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था। इन सारी बातों के बीच हमने आपको खबरों में बताया था कि आरसीपी सिंह या ललन नीतीश कुमार के ज़्यादा वफादार, ज़्यादा करीब कौन है? दोनों ही नीतीश कुमार के लिए उतना ही प्रिय हैं। एक उनके लौकुश समीकरण का हिस्सा है और दूसरा एक लंबे समय से उनके साथ राजनीति का कहरा पड़ा है। यानी कि राजनीति के स्कूल के दोनों शुरुआती दौर के छात्र हैं। एक साथ क्लास की पढ़ाई की, लेकिन बीच में खटास उत्पन्न हो गई थी। 2009 में आपने देखा भी होगा कि किस तरह से जो लोग उस समय बिहार की राजनीति को जानते हैं, नीतीश कुमार और ललन सिंह को जानते हैं, उन्होंने ज़रूर इस बात को याद रखा होगा कि पेट में दांत वाली बात किसने कहा था और नीतीश कुमार को उनकी औकात किसान महापंचायत बुलाकर किसने दिखाया था। इन सारी बातों के बीच औकात तो आरसीपी सिंह ने भी दिखा दिया है और हम इसलिए बता रहे हैं कि नीतीश कुमार चक्रव्यूह में फंस करके कुर्सी और पार्टी दोनों से हाथ धो बैठेंगे। एक के हाथ में आपको पता है कि पार्टी का कमान है, जो कि सवर्ण जाति से आते हैं। ललन सिंह की बात हम कर रहे हैं। पावर गेम में उन्होंने किस तरह से अपना रुतबा दिखाया, किस तरह से उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया स्वागत समारोह के जरिए, ये कोई अछूता नहीं है। आप आज जो होने वाला है उसकी भी झलक आपको पहले ही से लग गई होगी कि पूरे पटना में हजारों हजार पोस्टर हर गली चौराहे पर लगे हुए हैं। एयरपोर्ट से लेकर के पार्टी कार्यालय तक आज आरसीपी सिंह के लोगों का कब्जा है। नीतीश कुमार कहाँ है? जनता दरबार में नीतीश कुमार है। लेकिन नीतीश कुमार के करीबियों में कुछ नाम और भी जुड़े हैं। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार के करीबियों में एक नाम जुड़ा था अशोक चौधरी का। कांग्रेस से आए थे और कांग्रेस में बड़ा कद था उनका। बिहार कांग्रेस को उन्होंने एक बार फिर से पुनर्जीवित किया था और नीतीश कुमार की नज़र उन पर बहुत पहले से थी। हालांकि नज़र तो अशोक चौधरी पर लालू प्रसाद की भी थी, इसीलिए लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों ही अशोक चौधरी को बड़ा ही बराबर सम्मान दे रहे थे। जब तीनों दल का 15 में गठबंधन हुआ था तब अशोक चौधरी एक मुख्य भूमिका में थे और 3 धड़ों में से एक धड़े के वो भी बॉस थे। अच्छा खासा तीनों में छनने लगा और इसका परिणाम भी हुआ कि उन्होंने बिहार में सत्ता स्थापित करा दी महागठबंधन की। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया, लेकिन ये संबंध टिक नहीं पाया। लेकिन इन संबंधों के नहीं टिकने में कुछ ऐसे नए संबंध बन गए जो ज़्यादा प्रगाढ़ हो गए थे। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के करीब आ गए थे और ये बातें अब कही जाने लगी थी कि नीतीश कुमार न तो आरजेडी के हैं, न महागठबंधन के हैं, न कांग्रेस के रहे। अब नीतीश कुमार हो गए हैं नीतीश कुमार के। जदयू की भी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ उनका संबंध बड़ा प्रगाढ़ बना। 2017 में जब महागठबंधन की सरकार गिरी तो उसके बाद अशोक चौधरी की नज़दीकियाँ और ज़्यादा बढ़ गई नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार की पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया और अपने साथ साथ और 3 एमएलसी को भी ले गए। सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में कहा जाए तो कार्यकर्ता भी उनके साथ गए, क्योंकि
इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि अशोक चौधरी कांग्रेस में अध्यक्ष रहते हुए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी के साथ साथ उन्होंने अपना एक जनाधार और एक वर्ग भी तैयार किया था। इसमें दलित कम थे, अन्य सवर्ण जाति के लोग थे और ललन सिंह से भी उनके संबंध बेहतर थे। अशोक चौधरी जदयू में आए और ये बात उस समय तो बड़ी अच्छी लगी थी कि अशोक चौधरी आए, लेकिन वहीं से खेमेबाजी शुरू हो गई। अशोक चौधरी का आरसीपी सिंह से कभी नहीं पटा। दिखावे के लिए दोनों कभी कदाल एक दूसरे के सामने जरूर आ जाते थे, जो कि मजबूरी थी। अब ऐसी स्थिति में ललन सिंह के गुट में एक नाम और बढ़ गया था, अशोक चौधरी का। इनकी पुरानी दोस्ती भी थी। इन सारी बातों को लेकर के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब सवर्ण हैं और नीतीश कुमार ने जिस तरह से अशोक चौधरी को अपने बगल में बैठाया था, जिससे नाराज़ होकर के आरसीपी सिंह दिल्ली छोड़ करके पटना आ गए थे और उन्होंने फिर से अपना राजपाट संभाल लिया था और सब बाकी लोगों को नीतीश कुमार के बगल से की कुर्सी से दरकिनार कर दिया था। ये बातें अखड़ने लगी थी। इस बीच में नीतीश कुमार ने और जो ललन सिंह हैं, वो बीच में जो चुनाव हुए 2019 के, उस चुनाव में ललन सिंह और आरसीपी सिंह का कहीं ना कहीं एक गठजोड़ दिखा, जिसमें आपको याद होगा कि कई बार ललन सिंह के कारण आरसीपी सिंह या यहाँ तक कि उनकी बेटी भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन पर भी कई तरह के बातें कही जाने लगी, आरोप लगने लगे कि इन सब ने मिल करके कहीं ना कहीं सीट जीतने में घालमेल किया है। इन सारी बातों को लेकर के जब आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार 2020 के चुनाव परिणाम के बाद से अपने आप को फिर संभालने लगे थे, तो नीतीश कुमार की राजनीति शुरू से ही आपने देखा होगा कि गैर यादव और को पिछड़ी जातियों के हिस्से से अलग कर करके वो गोलबंदी करके अपनी राजनीति का सिक्का जमाते रहे हैं। उनकी गोलबंदी ही नीतीश कुमार की सबसे बड़ी जो ताकत है वो रही है। 2005 में जब नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को सत्ता से बेदखल किया, यानी कहा जाए तो राबड़ी देवी को सत्ता से बेदखल किया, तो उस समय आपने देखा होगा कि किस तरह से भाजपा जो है वो लगातार नीतीश कुमार को कंधे पर लेकर के चलने के लिए मजबूर थी। पिछले 15-16 सालों में कभी भी भाजपा आगे से नहीं पहुंची है, हमेशा भाजपा को पीछे ही रहना पड़ा है और जदयू लगातार भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात बताती रही है। लेकिन पहला ऐसा मौका है जब नीतीश कुमार के सामने भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का लौकुश यानी कि कुर्मी और कोयरी को एकजुट करने का बेटी रोटी का रिश्ता है वो लाने का, जो कि कभी पहले लालू प्रसाद के राज में बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने इसके लिए एक आयोजन किया था। उस आयोजन में नीतीश कुमार निखर करके सामने आए थे। एक बार फिर से उसे जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जोड़ते जोड़ते अचानक से ये उनसे बिछड़ता जा रहा है और नीतीश कुमार के हाथ से पार्टी और कुर्सी दोनों धीरे धीरे फिसलती जा रही है। एक तरफ जहां आरसीपी सिंह आज पावर गेम दिखाएंगे, वो अपनी बातें रखेंगे, वहीं आपको बता दें कि इससे पहले ललन सिंह ने अपना पावर दिखा दिया है। अब कहीं ना कहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के साथ एक बड़ा वर्ग जुड़ गया है, वहीं आरसीपी सिंह भी कम नहीं है। आरसीपी सिंह के साथ भी एक बड़ा वर्ग जुड़ गया है और ऐसी स्थिति में कई पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। कभी नीतीश कुमार के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि जब उनके साथ शरद यादव सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता साथ में हो गए थे और कहीं ना कहीं जॉर्ज फर्नांडिस को हाशिए पर रख दिया गया था। एक बार फिर से मौका आया और उसी तरह चक्रव्यूह की रचना हुई और शरद यादव को, जो कि यादव समाज से आते थे और नीतीश की राजनीति के बड़े मोहरा थे, क्योंकि गैर यादव राजनीति में एक यादव का अध्यक्ष होना इस बात की तरफ इशारा करता था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की रणनीति और राजनीति अपने वोटों को तो रखना ही है, गैर यादवों के वोटों को तो रखना ही है, वहीं यादवों का भी एक वर्ग उनके साथ जुड़ा रहे, इसके लिए उन्होंने रणनीति की। क्या उसी रणनीति का हिस्सा है ललन सिंह को अध्यक्ष बनाना, या फिर आरसीपी और ललन सिंह के बीच का जो बहता खाई है वो नीतीश कुमार को ज़मीन दोज कर देगा? ये पूरा का पूरा मामला जो है एकदम उलझता नज़र आ रहा है और नीतीश कुमार सुलझाने के बजाय जब पटना में आरसीपी सिंह अपना पावर गेम कर रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार जनता के दरबार में होंगे।
सूचनाएं उन तक पहुंचती रहेगी, लेकिन इस कोप भवन से निकलने और इस पूरे कवायद में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार क्या करेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह का सब कुछ नज़र आ रहा है उसमें साफ नज़र आ रहा है कि क्या ललन सिंह सवर्णों को साध पाएंगे या फिर नीतीश कुमार को अपने लौकुश समीकरण की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ जहां नाराज भले ही चल रहे हों आरसीपी सिंह जो कि लौ समाज से आते हैं, कुछ समाज पूरी तरह से वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार के साथ है। कई अब भले ही उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के इस चक्रव्यूह का एक नया द्वार खुला हो, लेकिन एक बात तो तय नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर में नीतीश कुमार के लिए बड़ा ही मुश्किल होगा सरवाइव करना। क्योंकि आज आरसीपी सिंह के इस स्वागत समारोह में कौन आता है कौन नहीं आता है ये बड़ा असर करेगा और इससे आगे की राजनीति और राजनीति तय होगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी नज़रें पूरी तरह से बनी हुई है आज के इस छोटे से विश्लेषण में। बस यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।